वेलकम एवरीवन, मैं हूं कृषु और आज की मूवी स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। 76% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, पर प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी मूवी को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सभी लोगों ने विचेस की स्टोरीज तो सुनी ही है। ये मूवी भी उसी पे बेस्ड है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक जर्मनी मूवी है जिसका हिंदी वर्जन अभी तक नहीं आया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक विच थी जो कि एक जंगल में अकेली रहती थी और वो जादू करने की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका कोई भी जादू सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। उसके साथ में एक मेंबर और रहता है जो कि एक क्रो था और उसका नाम था एब्रकस। लिटिल विच उस एब्रकस से कहती है कि मुझे भी उस एनुअल सेरेमनी में जाना है जहाँ पर सारी बड़ी विचेस रात में डांस करती है और बहुत एंजॉय करती है। तो एब्रकस बताता है कि तुम पार्टी में नहीं जा सकती एंड वहाँ पर सिर्फ इनविटेशन वाली विचेस ही जा सकती हैं और तुम अभी बहुत छोटी हो। तो विच अपनी एज 127 साल बताती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी में दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सिबलिंग्स थे, जिनका नाम था थॉमस और ब्रोनी। यहाँ पर थॉमस ब्रोनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई विच देखी है, और इन बच्चों को ये भी पता था कि साल में एक बार सारी विचेस डांस करने के लिए जरूर आया करती है। फिर रात को लिटिल विच एब्रकस से छुपते छुपाते घर से निकलती है और उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है जहां पर सारी विचेस एक साथ पार्टी कर रही थी। वो सोचती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो भी सभी के साथ बीच में शामिल हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक पुरानी विच जिसका नाम था रम्पम्पेल उसे पकड़ लेती है और सबको बताती है कि देखो, हमारे बीच एक विजिटर आई है। लिटिल विच कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। जब उससे उसकी एज पूछी जाती है तो सभी कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो, तुम में से तो अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारे फेस पर तो रिंकल भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इनविटेशन ना मिले। तो लिटिल विच कहती है कि मैं भी आप लोगों जैसा ही बनना चाहती हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो सारी विचेस सोचती है कि इसे पनिशमेंट दी जाए। तभी हेड विच लिटिल विच को कहती है कि ये एक बुक है, मैजिक बुक, जिसे 1 साल के अंदर तुम्हें याद करना है। अगले साल इसी दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुम उसमें पास हो गई सारे मंत्रों को याद करके तो तुम्हें भी यहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस नहीं मानती। वो कहती है कि इसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, क्यों ना हम इसके बाल जला दे या फिर इसे मिट्टी के अंदर गाड़ दे। तो रम्पम्पेल कहती है कि इससे इसकी झाड़ू ले लेनी चाहिए और ये लोग लिटिल विच की मैजिकल ब्रूम जला देते हैं, जिससे कि 3 दिन का लंबा सफर पार करके उसको अपने घर इस भारी बुक को उठाकर आना पड़ता है। जैसे तैसे करके लिटिल विच उस बड़ी सी बुक के साथ घर पहुंच जाती है, जहां पर एब्रकस बोलता है कि तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो लिटिल विच वहां का माहौल बताती है कि वहां बहुत मजा आ रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे और इसी के साथ में रम्पम्पेल से बहुत गुस्सा हूँ, मैं उससे बदला लूंगी। और वो वहाँ पर एक ड्राइंग करती है और कहती है कि एक दिन उसे ज़रूर ऐसा बना दूंगी। इसी के साथ में वो लिटिल विच उस बुक को पढ़ना शुरू करती है, जहाँ से उसे सारे मंत्र याद करने थे, लेकिन उसे अभी मंत्र सही से बोलने भी नहीं आते थे, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। एक दिन वो देखती है कि कुछ औरतें छोटी लकड़ियां ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पर हवा नहीं चलने के कारण वो बड़ी परेशान थी। उनकी हेल्प करने के लिए लिटिल विच अपना मैजिक करती है और वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे कि छोटी लकड़ियां वहां आकर गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पर जनरल पहुंच जाता है, जो कि कहता है कि तुम इन लकड़ियों को नहीं लेकर जा सकती हो, और वो लिटिल विच उसके ऊपर भी मैजिक कर देती है, जिससे कि जनरल लकड़ियां लेकर जाने की परमिशन दे देता है और उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए भी कहती है। जनरल के ऊपर इतना मैजिक हो रखा था कि वो लकड़ियों और विच दोनों को अपने ऊपर रख लेता है।
यहाँ पर एब्रेकस लिटिल विच को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उन औरतों की मदद करती हो तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आदमी से बदला भी लोगी। अब उसके पास उसका मैजिकल ब्रूम नहीं था तो वो मार्केट जाती है ब्रूम खरीदने के लिए, जहाँ वो छोटी बच्ची ब्रोनी खड़ी थी जिसकी मोम के पास कैंडी दिलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी कारण लिटिल विच पहले अपनी ब्रूम पसंद करती है और फिर कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है। जब ब्रोनी अपनी पॉकेट चेक करती है तब उसमें से कैंडीज निकलती है। ब्रोनी को समझ में नहीं आता कि उसके पास ये कैंडीज कहाँ से आई। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखती है जो कागज के फूल बेच रही थी। वो कहती है कि ये फूल कोई भी नहीं खरीदता। तभी लिटिल विच मैजिक करती है और उन फ्लावर्स को ब्यूटीफुल और अच्छी फ्रेगनेंस वाला बना देती है, जिससे वो सारे फ्लावर्स बिक जाते हैं और लिटिल विच भी ब्रूम पे चढ़ के घर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जंगल में थॉमस और ब्रोनी रास्ता भटक गए थे। इसी कारण वो लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि ये तो मार्केट वाली ही लड़की है, और विच उनको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। और तभी ब्रोनी उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम चुड़ैल हो। तो थॉमस कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन लिटिल विच अपना मैजिक दिखाना स्टार्ट करती है। बच्चे इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लिटिल विच से अलग अलग चीज़ें करने को कहते हैं। लिटिल विच भी वो सभी चीज़ें बच्चों को करके दिखाती है और इसी के साथ अपने घर की हर एक चीज़ों से गाना बजाने लगती है। उसी समय उनके दरवाजे पर कोई आता है। जब लिटिल विच चेक करती है तो वहाँ रम्पम्पेल थी। रम्पम्पेल उसे कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। लिटिल विच कहती है कि अभी मैं बस सफाई कर रही थी, इसके अलावा आज मैंने कुछ नहीं किया। तो रम्पम्पेल बोलती है आज फ्राइडे है, तुम जानती हो ना कि फ्राइडे के दिन कोई भी जादू नहीं कर सकता है। तभी वहाँ रखी बास्केट को देखकर रम्पम्पेल पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई विजिटर्स है। तो वो मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। और तभी अचानक छुपे हुए बच्चे छींकने लगते हैं। इसी कारण लिटिल विच को भी छींकना पड़ता है। फिर उसके वहाँ से जाते ही विच उन बच्चों को घर भेजती है, जहाँ रम्पम्पेल उनको पकड़ लेती है और वो श्योर हो जाती है कि ये बच्चे थे जो लिटिल विच के घर में थे। दूसरी तरफ एब्रेकस लिटिल विच से पूछता है कि जब तुम्हें पता था कि फ्राइडे को जादू नहीं करना होता तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे वो कहती है कि मैं तो सिर्फ उन बच्चों को खुश देखना चाहती थी। और अब दिखाया जाता है कि 1 साल पूरा होने को है और लिटिल विच ने भी पूरे साल उस बुक को कंसंट्रेशन के साथ रीड किया है ताकि सारे मैजिक स्पेल्स उसे ढंग से याद हो जाए, और प्रैक्टिस भी करती है कि सारे मंत्र बिल्कुल अच्छे से बोल सके। और अब यहाँ विंटर्स आ चुकी थी, जिसके कारण एब्रेकस को सर्दी लगती है और वो बाहर जाने से मना कर देता है। इसीलिए लिटिल विच अकेली ही मार्केट में घूमने चली जाती है। और वो जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे उन्हें तंग कर रहे थे। उनसे बचाने के लिए वो वहाँ पर जादू करती है, जिससे वो दोनों बच्चे बर्फ़ में फंस जाते हैं। और ये सीन देखकर सारे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। फिर उन दोनों में से एक बच्चा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे उदास देखकर लिटिल विच उसका पीछा करती है। रम्पम्पेल छुपकर ये सब नोटिस कर रही होती है और फिर लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है। तो वो बताता है कि उसके फादर उसे बहुत मारते हैं क्योंकि उन्हें जुए खेलने की लत लगी हुई है और सारे पैसे उसी में लगाना चाहते हैं। अब लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करने के बारे में सोचती है और फिर रात को वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उसके फादर रोज जुआ खेलने आते थे। वहाँ ये देखते हैं कि उसके फादर अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेल रहे थे। तो लिटिल विच के जादू के कारण बॉल
बार बार जाकर वुडन फ्लोर से टकरा रही थी, जिसके कारण वो टूट जाता है और इसीलिए उसके फादर को वो लोग धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। अब उसके फादर बाहर रोड पर अकेले थे। ये देखकर वो छोटा बच्चा उनकी हेल्प करता है एंड तब उनको भी रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत कर रहे थे, बिना काम से अपने बच्चे को ही कितना परेशान करते थे। ये सब कुछ रम्पम्पेल देख रही थी कि लिटिल विच एक अच्छी विच बनती जा रही है। उसे लोगों को खुश करके खुशी मिलती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अब लिटिल विच अपने घर आकर देखती है कि चारों तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स है और उसे एक केक भी नजर आता है। असल में आज लिटिल विच का बर्थडे था। वो पूरे 128 साल की हो गई थी और एब्रेकस ने ये सारी तैयारियां उसी के लिए की थी। फिर कुछ दिनों बाद रम्पम्पेल लिटिल विच के घर के बाहर आके उसे एनुअल पार्टी में आने का इनविटेशन देते हुए कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा टेस्ट है। जिस पे लिटिल विच बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ और देखना मैं एक अच्छी विच बनकर दिखाऊंगी। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट था और वो एक केव में पहुंचती है जहां कोई भी नहीं था। तब वो आवाज़ लगाकर कहती है, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तभी वहाँ बाकी सारी बड़ी विचेस भी आ जाती है जो उससे पूछती है, तो क्या तुम तैयार हो? और फिर वो सब उसे अलग अलग जादू करने के लिए कहती है और लिटिल विच भी काफ़ी अच्छे से उन सारे जादू को करती है बिना किसी बुक की हेल्प के। ये देखकर सारी विचेस काफ़ी खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। तभी रम्पम्पेल कहती है कि मैंने साल भर इस पर नज़र रखी हुई थी। ये तो एक अच्छी विच है, इसे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है। इसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है और ना ही इसके फेस पर रिंकल्स आए हैं। तो वहाँ की चीफ विच कहती है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कभी भी लोगों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बुरी विच की निशानी होती है। तो लिटिल विच सफाई देते हुए कहती है कि ये बात मुझे पहले किसी ने नहीं बताई थी और अगर मैंने लोगों की भलाई कर भी दी तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब लिटिल विच की सारी पावर्स खत्म होने वाली थी। तो रम्पम्पेल कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर तुम रोनी और थॉमस को पत्थर में बदल दो तो तुम हम जैसी बन सकती हो। ये सुनकर लिटिल विच गुस्से में वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है और गुस्से में ही एब्रेकस को भी काफ़ी कुछ सुना देती है कि तुम यहाँ होते नहीं तो ही ठीक था। तुमने ही मुझे अच्छा बनकर लोगों की हेल्प करना सिखाया। क्या मिला मुझे एक अच्छी विच बनकर। और फिर वो एब्रेकस को घर से बाहर भी निकाल देती है। अब पूरा एक दिन बीत चुका था और वो फैसला लेकर बच्चों के पास पहुंच जाती है उन्हें पत्थर में बदलने के लिए और स्पेल भी स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो मायूस होकर बच्चों से कहती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ। जिस पे वो कहते हैं, हाँ ये तो अच्छी बात है ना। तो फिर वो कहती है कि आज मेरे जादू की आखिरी रात है, इसके बाद मैं कभी जादू नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो बच्चों के आसपास एक जादुई घेरा बनाकर वहाँ से चली जाती है ताकि कोई दूसरी विच आकर उन्हें परेशान ना करे। और फिर रम्पम्पेल वहाँ आकर लिटिल विच को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को नहीं मारा तो ये काम मैं खुद करूँगी। फिर लिटिल विच घर आकर सोचती है कि अगर ये मैजिकल बुक ही ख़त्म हो जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी विच को एक भी मंत्र याद नहीं है। और फिर वो सारी तैयारी और मंत्र याद करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो मैच बॉक्स अपनी पॉकेट में डालने लगती है तो वो वहीं गिर जाता है। इधर एब्रेकस भी सोचता है कि मुझे लिटिल विच की हेल्प के लिए जाना चाहिए। लिटिल विच एनुअल मीट में पहुंचकर जादू करने लगती है। वो सभी विचेस की ब्रूम स्टिक छीनकर और सारी मैजिक बुक्स को भी वहां बुलाकर बोनफायर में डाल देती है। लेकिन उसके पास तो मैच बॉक्स थी ही नहीं और 1 मिनट के लिए वो खुद भी मंत्र भूल चुकी थी, जिसके कारण सारी विचेस उस पर भारी पड़ने लगती है। तब वो चीफ विच को एक फ्रॉग में बदल देती है, जिसे देखकर सारी विचेस काफ़ी हंसने लगती है।
और इसी का फ़ायदा उठाकर रम्पम्पेल चुपके से वहाँ से निकल जाती है। तभी एब्रेकस वहाँ मैच बॉक्स लेकर पहुँच जाता है। लिटिल विच सारी विचेस को फ्रॉग में बदलकर उस बोनफायर को आग लगाने ही वाली थी, तभी उसे रम्पम्पेल नजर आती है, जिसे लिटिल विच हमेशा से ही एक अजीब से जानवर में बदलना चाहती थी और फाइनली उसे ये मौका मिल गया था। और अब लिटिल विच बोनफायर को आग लगा देती है, जिससे सारी ब्रूमस्टिक्स और मैजिक बुक्स जल जाती है। फिर वो एब्रेकस के साथ इस जगह को एंजॉय करने लगती है और पूरी रात वहाँ डांस करते हुए कहती है कि अब यहाँ कोई बुरी विच नहीं आएगी। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल विच अब एब्रेकस को भी मैजिक स्पेल सिखा रही थी। एंड यहीं पे ये मूवी एंड होती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और सुनो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।